हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम दराज़ के बारे में बात करेंगे। दराज़ में अगर आप चाहें तो शॉपिंग कैसे कर सकते हैं। तो दराज़ में शॉपिंग करने का तरीका ये है, अगर आप इजी पैसा अकाउंट आपके पास है जो कि सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान में चलता है, तो आप इजी पैसा से अकाउंट बनाएं। अगर आपके पास नहीं है तो वहाँ पे इतना कोई मसला नहीं है, वहाँ पे 10 सेकंड में अकाउंट आपका ओपन हो जाता है। इसके लिए आपको एक CNS की वैलिड ID कार्ड चाहिए होगा, ठीक है। उसके अलावा आपने अपनी वहाँ पे बस डाटा इनपुट रखना है, और जो आपके नाम पर सिम या आपके यूज़ में सिम है उस वक्त की, वो अपने सिम का नंबर जो है वो उस अपने दराज के अपने इजी पैसा अकाउंट पे डाल देना है, ठीक है। तो वहाँ से आपका इजी पैसा अकाउंट बन जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दराज में जाना है। दराज में जाके वहाँ पे आप पहले आपने इजी पैसा में जो अमाउंट आपकी डिपॉज़िट की है वो आपने डिपॉज़िट कर देनी है। किसी भी शॉप रिटेलर के थ्रू चले जाएं, आप अपने बैंक से भी वहाँ पे अमाउंट डिपॉज़िट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, आपने दराज में जाना है। दराज में जाके आपको जो भी प्रोडक्ट जिस सेलर की भी अच्छी लगे, जैसे कि वहाँ पे डिफरेंट एक अगर प्रोडक्ट है तो वो डिफरेंट सेलर्स हैं उनके। अगर आपको कोई सेलर सस्ते में, आपने देखना है कि कौन सा सेलर सस्ते में दे रहा है। ये दराज की जो जहाँ से आपने परचेज़ करना है, यहाँ की वहाँ की आपके पास जो बेस्ट तरीका है सेलिंग परचेज़ का वो यही है कि अगर आपने किसी सेलर को देखा है कि ये सेलर आपको अच्छी चीज़ दे रहा है, तो आपने उसका रिव्यूज़ चेक करने हैं। पहले सबसे रिव्यूज़ वहाँ में जब जाएंगे तो रिव्यूज़ में आपने देखना है कि कौन सा सेलर अपने प्रोडक्ट को कैसे दे रहा है, क्योंकि कुछ लोगों ने वहाँ पे अच्छे भी कमेंट्स लिखे होते हैं, कुछ लोगों की चीज़ें जो होती हैं वो मिसिंग होती हैं, तो जिस वजह से वो लोगों को कंप्लेन होती है, तो वो लोग रिफ़ंड कर देते हैं। तो कुछ लोग मैसेज नहीं करते उनके रिव्यू में, कुछ लोग फ़ोटो के साथ मैसेज कर देते हैं। तो आपने वो मैसेजेस देखने के वो कैसे आपको प्रोडक्ट शो दे रहे हैं, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ले लिया, उसके बाद आपने अपने ऐड टू कार्ट में जाके वो प्रोडक्ट ऐड कर देना है, ठीक है। उसके बाद आपने वहाँ पे जाके प्रोडक्ट ऐड कर लिया, उसके बाद आपने अपना पेमेंट मेथड सेलेक्ट करना है। अगर आपके पास इजी पैसा अकाउंट है और आपके पास जैज़ कैश भी है, जो कि ये दोनों सर्विसेज पाकिस्तान में चलती हैं, अगर आपके पास दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं और दोनों को अकाउंट ओपन करवाने का एक ही तरीका है, और वो आपके पास है आपका वैलिड ID कार्ड और नंबर, ठीक है, जो कि आपके यूज़ में ओपन है, ठीक है। उसके बाद आपने दोनों में से एक पेमेंट सेलेक्ट कर ली और सोर्सेज सेलेक्ट कर ली जहाँ से आप पेमेंट करना चाहते हैं। पेमेंट आपने कर दी, ठीक है। अब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ 10 to 20 मिनट्स होंगे, ठीक है, जिस पे आप अपनी पेमेंट जो अपने प्रोडक्ट है उसको कैंसिल करवा सकते हैं। अगर आपने उस पेमेंट प्रोडक्ट को कैंसिल करवा दिया तो ठीक है, अदरवाइज़ अब आप अगर प्रोडक्ट कैंसिल करवाना चाहेंगे कि क्योंकि अगर आपको लगता है कि कोई और अच्छा सेलर आपको वही उससे अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, और उसकी कोई अच्छी आपने उसे मैसेज भी किया है सेलर को कि आपके पास ये चीज़ अवेलेबल है और मुझे इस कलर में चाहिए, तो वो आपको दे रहा है, तो आप उसको उससे प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास जो कैंसिल प्रोडक्ट है, अगर आपके पास वो बटन डिसेबल है कैंसिल बटन का, तो आपने क्या करना है, लाइव चैट में जाके लाइव चैट से उनसे बात करनी है और उनसे कैंसिल करवा देना है वो प्रोडक्ट। अब क्योंकि आप डायरेक्टली उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर आपने उसको दूसरे सेलर से वो प्रोडक्ट परचेज़ कर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आपके पास वो प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया, ठीक है। अब आप रिटर्न करना चाहते हैं, तो रिटर्न की ऑप्शन आपके पास ये है कि आपने प्रोडक्ट को रिव्यू पे जाके उसको पिक्चर देने या सेलर से या फिर चैट में बात कर लेनी। अगर आपको प्रोडक्ट ख़राब लगा है तो आप बेहतर है उस सेलर से चैट में बात कर लें, ताकि उसकी भी एक रिस्पेक्ट जो है वो बनी रहे, ठीक है। अगर आप उसको प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो फिर आप उसको उसके रिव्यू में जाके आप उससे बात कर लें। अब आपने उससे बात कर ली है, उसको रिटर्न कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक है आपके पास पिकअप की ऑप्शन है, जो कि दराज का एक नुमाइंदा आपसे आएगा और वो प्रोडक्ट जो है वो आपके घर के गेट से पकड़ लेगा, ठीक है। और आपको विदिन जो उनकी पॉलिसीज़ होती हैं कि अगर आप कैश ऑन डिलीवर कर रहे हैं तो 1-2 दिनों में आपको पैसे मिल जाते हैं। अगर आप किसी अपने क्या नाम है अपनी सोर्सेज यूज़ करें, जैसे कि इजी पैसा, जैज़ कैश, तो 2 दिनों में आपको, 3 दिनों में, 5 दिनों में पैसे मिल जाते हैं। और अगर आप
अपने बैंक के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू पैसे सेंड कर रहे हैं, पैसे परचेज़ कर रहे हैं कोई चीज़, तो आपको 5-10 दिनों में 10 दिनों में या 15 दिनों में उसकी पेमेंट आपको मिल जाती है। वो डिपेंड करता है जब उनके डिपार्टमेंट में जब वो चीज़ टेस्ट होती है और वो चीज़ फिर वो आपको फ़ोन करते हैं कि आपने ये चीज़ प्रोडक्ट वापस करवाई, इसके रीज़न क्या था। अगर तो प्रोडक्ट बिल्कुल सही हो, ठीक है, तो वो फिर आप उसको रीज़न बताते हैं। अब इधर दो चीज़ें हैं, अगर तो उनको रीज़न आपका वैलिड लगता है, वो कहते हैं कि जी आपका रीज़न सही है तो ठीक है, वो प्रोडक्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर आपको उनको आपका रीज़न समझ नहीं आया, वो कहते हैं कि जी आपका रीज़न सही नहीं है, तो वहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट होगा वो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो फिर वो आपको भेजेंगे और आप ले लें उनसे प्रोडक्ट, नहीं लेंगे या कोई मसला होगा नहीं ले सकेंगे, तो फिर आपके पास इसके बाद दूसरी ऑप्शन वो होगी कि जो दराज़ होता है वो आपकी जो पैसे होंगे वो चैरिटी में दे देता है, किसी भी सोर्सेज किसी भी जगह में चैरिटी में दे देता है, और जो प्रोडक्ट होता है वो दराज़ वापस ले लेता है, अपने सेलर को दे देता है, या फिर अपने अपने वो वेयर हाउस में रख देता है ताकि उसका कोई और सेलर हो तो उसको प्रोडक्ट दे दें। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको ध्यान से रखनी पड़ेंगी। दूसरी चीज़ कि अगर आपने सेल कर दिया है अब दराज ने आपको चीज़ दे दी है, अब इजी पैसा से आप रिफ़ंड कर रहे हैं, ठीक है ना। अब रिफ़ंड का, इजी पैसा का जो सबसे आसान तरीका है रिफ़ंड का ये है, सहूलत का ये है कि अगर आप इजी पैसा से अपने या जैज़ कैश से अपने पेमेंट दे रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जो पेमेंट रिफ़ंड होगी वो आपके इजी पैसे या जैज़ कैश में होगी। ठीक है, यहाँ पे आपको बेनिफिट ये होगा कि यहाँ पे आपको पहली बात डिस्काउंट तो कुछ नहीं मिलना, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट आपको ये है, जो ई कॉमर्स के थ्रू पाकिस्तान में बड़े लोग फंसते हैं, ई कॉमर्स में पैसे कटते बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अब मैं बताऊंगा ई कॉमर्स में पैसे कहाँ पे करते हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इजी पैसा में पैसे आपको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि इजी पैसा आपको कोई पैसा नहीं काटता, ये इजी पैसा है। लेकिन जैज़ कैश जो है, क्योंकि पाकिस्तान में इजी पैसा ज़्यादा आगे टॉप में जा रहा था, तो इसलिए जैज़ कैश की पहले लिमिट थी कि जैज़ कैश का जो नंबर होता था वो वेरीफाइड होता था सिर्फ जैज़ के नंबर से, लेकिन उसके बाद उन्होंने जैज़ को भी बाद में फ्री कर दिया, यानी कि किसी भी नंबर से आप अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं और विद इन सेकेंड्स में ओपन करवा सकते हैं। पहले होता था कि आप आईडी कार्ड जैज़ कैश में स्कैन करें, फिर वो आईडी कार्ड अप्रूव होने के लिए जाता था, 2 दिन 3 दिन लग जाते थे, उसके बाद भी रिजेक्ट हो जाए तो वो कुछ कह नहीं सकते, तो वो बड़ा एक मसला होता था। जब से जैज़ कैश ने इजी पैसा को देखा कि ये तो इनका तो ज़्यादा सेलिंग हो रही है, परचेजिंग हो रही है, तो हम क्यों ना इसको फ्री कर दें, यानी कि फ्री ऑफ नंबर्स कर दें, किसी भी नंबर्स में आप करवा सकते हैं। लेकिन इसके जो इंटरनल चार्जेस होते हैं वो आपको जैज़ कैश में पे करने पड़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आपकी अमाउंट की एक लिमिट होती है कि कम से कम इतनी अमाउंट होगी तो इतने पैसे कटेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इतनी अमाउंट होगी तो इतने पैसे कटेंगे। इजी पैसा में भी यही होता है, लेकिन इजी पैसा थोड़ी सी सहूलत देते रहता है, इजी पैसा इतने पैसे नहीं काटता। ठीक है ना, अब यहाँ पर बात हो जाती है रिफ़ंड की, तो रिफ़ंड आपको इजी पैसा ज़्यादा अच्छी तरह से दे देता है। दूसरी चीज़ आपकी चली जाती है डेबिट कार्ड की। ठीक है, अब डेबिट कार्ड में क्या होता है कि डेबिट कार्ड में जब आप रिफ़ंड ऐसे ही करवाते हैं, मोबाइल अपने चीज़ को रिफ़ंड के लिए देते हैं और आपके पास सेलर आता है, या फिर आप ख़ुद दराज में विज़िट करते हैं, अपने प्रोडक्ट को रिटर्न करवाते हैं, तो जो अमाउंट आपके बैंक में जाती है वो अमाउंट में जो ई कॉमर्स काटते हैं, क्योंकि उसमें भी ई कॉमर्स आ जाता है, क्योंकि वो भी ऑनलाइन आ जाती है तो ई कॉमर्स आ जाता है, तो ई कॉमर्स के जो पैसे काटते हैं, कुछ बैंक वाले क्या करते हैं कि 90 रुपीज़ काट देते हैं, 150 काट देते हैं, उनकी भी जब उनसे पूछो फ़ोन करके तो वो आपका 90 इतने चार्जेस काट देते हैं, और बाद में कहते हैं कि जी हमारे तो चार्जेस कटे हुए हैं, हमारा ये तो फिक्स है, ई कॉमर्स का ये है, तो हिडन इसके ये भी चार्जेस हैं, एक्सक्लूडेड टैक्स भी हैं, तो वो खैर इसकी ई कॉमर्स में सारा कुछ आ जाता है, तो वो ई कॉमर्स में आपके पैसे काट देते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, आप इससे बेहतर है कि आप इजी पैसे या जैज़ कैश में करवाएं यहाँ पे। लेकिन दूसरा फ़ायदा जो आ जाता है वो ये होता है कि आपको डिस्काउंट कूपन अच्छा खासा आपको पड़ जाता है, अगर आप किसी डेबिट कार्ड से क्या नाम है कोई चीज़ परचेज़ करेंगे, तो यहाँ पे ये सहूलत आपको मिल जाती है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ यहाँ पे आ जाती है क्रेडिट कार्ड की ऑप्शन। क्रेडिट कार्ड होता है कि आपने अगर किसी तरह से कोई इंस्टॉलमेंट में कोई बड़ी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, कि जैसे कि आपने प्रोडक्ट
अगर कोई आपने दराज से कोई महंगी प्रोडक्ट परचेज़ करनी है, ठीक है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, तो उसके लिए आपको क्रेडिट कार्ड के लिए आप इंस्टॉलमेंट में अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो इंस्टॉलमेंट में ये होता है कि इंस्टॉलमेंट में पाकिस्तान के जो टॉप बैंक्स हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उसमें भी 3-4 बैंक्स की ऑप्शन होती है कि जो कि 0% इंटरेस्ट के साथ आप उनसे परचेज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। 0% पर इंटरेस्ट मतलब कि वो दराज वाले और बैंक क्रेडिट कार्ड वाले ख़ुद ही आपस में उनका हो जाता है, तो आपको लेकिन जो वो शो करवाते हैं वो 0% इंटरेस्ट के साथ करवाते हैं, ठीक है। जब वो आप इंटरेस्ट उनका पैकेज लेते हैं 2-3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का, ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ का 18 महीने का भी एक पैकेज होता है। तो वो आप जब वहाँ से परचेज़ करते हैं, आप अपना क्रेडिट कार्ड डालते हैं। आप क्रेडिट कार्ड को पहले आपको बनवाना पड़ता है अपने जिस बैंक में आपका अकाउंट है, आप वो उनकी जो होती है पॉलिसी के मुताबिक आप उनसे लें। लेकिन ये तरीका पाकिस्तान में, क्योंकि आपको एक मजहबी तौर में ये हराम दिया जाता है क्योंकि इसमें सूद का मसला आ जाता है। तो लेकिन अगर आप इस पर करवाएंगे तो आपको ये जो है चार्जेस वो पड़ जाते हैं। उसके लैपटॉप आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाती है, कोई भी प्रोडक्ट आपको इंस्टॉलमेंट में मिल जाता है, लेकिन इस पर जो चार्जेस होते हैं वो बहुत पड़ जाते हैं। ये होता है क्रेडिट कार्ड का इशू, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाती है COD, कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी में यही होता है कि आपके पास जब आप प्रोडक्ट लेते हैं, आप उसको पैसे देते हैं, आप ऑब्वियसली पैकेज उसको खोलते नहीं हैं, ठीक है। अब वहाँ पे आप कैश ऑन डिलीवरी करते हैं, ठीक है, और आपके वो प्रोडक्ट आ जाता है, आप रिव्यू करते हैं उसको। अगर कोई मसला होता है रिटर्न करते हैं, तो रिटर्न में आपके पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बैंक की ऑप्शन आ जाती है, ना कि सिर्फ और कैश ऑन डिलीवरी और जायज़ का ये ऑप्शन नहीं आती। सिर्फ और सिर्फ बैंक की आपके पास ऑप्शन होती है, ठीक है ना। या फिर आप अपने ही मोबाइल के थ्रू, दराज वॉलेट के थ्रू कोई चीज़ परचेज़ फिर से कर सकते हैं, ये ऑप्शन होती है। अब यहाँ पे भी एक आपको मैं मसला बता दूँ कि अगर आपने अपने दराज वॉलेट के अंदर पैसे रखे हुए हैं, या आपके पास रिफ़ंड आ गया है, या फिर आपके पास अगर आपने रिफ़ंड से कोई चीज़ परचेज़ की है, तो वो चीज़ अगर वापस रिटर्न होगी तो अब उसके जो चार्जेस होंगे वो आपके हो जाएंगे दराज वॉलेट के अंदर, पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर आप कोई पैसे इजी पैसा या कोई भी सोर्सेज के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू अपने दराज वॉलेट में पैसे डालते हैं, तो दराज वॉलेट जो होता है वो आपको अब विड्रॉ की ऑप्शन नहीं देता। यानी कि आपको दराज वॉलेट में जितना पैसा होगा आपको दराज वॉलेट से परचेज़ ही करना पड़ेगा, इसकी आपके पास विड्रॉ ऑप्शन नहीं होती, ठीक है। अब वहाँ पे विड्रॉ की ऑप्शन क्योंकि अब नहीं है, तो आपके पास वहाँ से पैसा परचेज़ ही करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ऑप्शन जो है वो आपके पास है जैज़ कैश और इजी पैसा, ठीक है। ये आपके पास ऑप्शन है जहाँ से आप पैसे क्या नाम है प्रोडक्ट परचेज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और आपके पास सहूलत की चीज़ है, वो है आपके पास आप अपना नाम तो लिखा होगा, लेकिन अगर आप अपना एड्रेस लिखेंगे, अगर आप एड्रेस सेलेक्ट करेंगे दराज के ऑफिस का, दराज के जो आउटलेट है ब्रांच का, उनका एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और आपको प्रोडक्ट आता है दराज के ऑफिस में, तो आपके पास यहाँ पे सहूलत की ये चीज़ आ जाएगी। अगर आपके घर के बिल्कुल पास है दराज या थोड़ा दूर भी है, तो वहाँ पे एक सहूलत की चीज़ आ जाती है कि आपने दराज ऑफिस जाना है, ठीक है, वहाँ पे बैठे बैठे आपने पैकेज सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। अगर आपकी जो है आपने जो ऑर्डर किया था वो नहीं है और आप कह रहे हो कि जी वो नहीं है, या फिर डैमेज होता है कोई चीज़, ठीक है, आपके पास डैमेज आपको चीज़ मिल गई है, तो आप उसी वक्त उसको वहाँ पे रिटर्न करो और आपको पैसे देने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। ये सबसे जो है सहूलतमंद चीज़ है। लेकिन अगर आपका घर जो है वो किसी गाँव वाले इलाके में नहीं है, ठीक है, और अगर आप किसी गांव वाले इलाके में नहीं रहते, अगर आपका किसी शहरी में इलाका है और आपके घर के बिल्कुल पास है, ठीक है, तो उसके लिए बेहतर है कि अगर आप कैश ऑन डिलीवरी के लिए चार्जेस करते हो, उसकी शिपमेंट के चार्जेस देते हो कि ठीक है, तो उससे बेहतर है कि आप वही पैसे खर्च करके वो आप वहाँ से प्रोडक्ट चेक कर लो। लेकिन जब आप इजी कैश ऑन डिलीवरी करके रिफ़ंड करते हो, तो आपके पास कैश ऑन जो शिपमेंट के चार्जेस होते हैं वो भी आपके फ़ायदे में आ जाते हैं, वो भी आपके पास आ जाते हैं। अगर आप चाहते हो कि आप दराज में जाके और अपना ख़ुद का सेलर अकाउंट बनाओ, तो वहाँ पे आपके पास तरीके हैं 4, ठीक है। पहला है दराज माल में क्या होता है कि आपके पास
डिफरेंट ब्रांड्स होंगे, मशहूर ब्रांड्स होंगे जिनको आप परचेज़ करते हो, ठीक है, उनको आप रिफ़ंड भी कर सकते हो। अगर आपके पास ये पूरी यानी कि ग्लोबली चलता है दराज मॉल जो है, वो पूरी दुनिया में आपको कहीं से भी प्रोडक्ट आपको फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ठीक है ना, किसी भी मुल्क से, ठीक है। ये दराज मॉल करता है रिफ़ंड की। अगर आप रिफ़ंड करते हो तो वो आपका रिफ़ंड भी एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको ग्लोबली आपको ब्रांड्स की ऑप्शंस देते हैं, ठीक है। ये आपके पास दराज मॉल की ऑप्शन आती है। अब यहाँ पे क्या है, दराज मॉल में क्या है कि आपके पास आप अगर पाकिस्तान में हो, तो मैं पाकिस्तान की वैसे बात करूँगा, अगर पाकिस्तान में हो तो आपके पास SCCP होना चाहिए, ठीक है। अगर SCCP नहीं है, क्योंकि SCCP बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आपके पास FBR का वो होना चाहिए, NTN होना चाहिए फॉर्म। अगर आपके पास वो भी नहीं है तो आप उसके अलावा नहीं बना सकते दराज में, दराज मॉल में अकाउंट। दराज लोकल आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए भी आपको आपके एक चेक बुक की चेक की कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके अलावा आपके पास कंपनी का नाम लिखना है आपने, इस पर आपने सब कुछ लिख के और उनको सबमिट कर देना। वो फिर आपको अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल के बाद आपको तरीका आना चाहिए कि एडवर्टाइज़ कैसे करना है। तो आपको एडवर्टाइजिंग का तरीका आना चाहिए। उसके लिए आपको दराज की तरीका, आप उन पर वीडियोज़ होती हैं तो वो आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो कि दराज में एडवर्टाइजिंग का तरीका क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर बात आ जाती है दराज ग्लोबल की। दराज ग्लोबल में ये है कि आपकी पूरी दुनिया से जितने भी आप प्रोडक्ट जिस मर्जी सेलर से, वहाँ पे ज़्यादातर चाइनीज़ का होता है, लेकिन आप चाइना के अलावा USA की भी प्रोडक्ट वहाँ पे ऑप्शन हो जाती है। जब आप उसके फ़िल्टर्स में जाते हैं तो फ़िल्टर्स में आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि आपके पास और भी ऑप्शन हैं किसी भी कंट्री की, किसी भी ब्रांड्स की, किसी भी जगह की आप वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। और सिलेक्ट करने के बाद आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। दराज ग्लोबल में ये होता है कि आप कहीं पे भी मुल्क में जहाँ पे भी आप दराज फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड करता है किस कंट्री में, वहाँ से आप परचेज़ अकाउंट अपना वो सेलर अकाउंट बना सकते हो। उसमें कोई मुश्किल काम नहीं होता। जी। अब दराज डिजिटल में ये होता है कि आपको डिजिटल प्रोडक्ट्स रखने पड़ते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर आपने रखने हैं, उसके अलावा क्या करना है आपने, जैसे कि मोबाइल के कार्ड्स हो गए, ठीक है। ये डिजिटल सहूलत है कि आपको उसी वक्त मिल जाती है चीज़ें, ठीक है। ये सारा डिजिटल सहूलत है। आपको जितने भी डिजिटल प्रोडक्ट्स होंगे वो आपको दराज डिजिटल में आपको अवेलेबल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये तरीका है आप दराज में अकाउंट बनाने का, ठीक है। मेरी काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन को, और मज़ीद और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।